ध्यान से देखना, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, ध्यान देखना। क्वेश्चन नंबर 67, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन। Mudit, Sudhir and Uday are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:1:1. Their fixed capitals were 4 lakh, 1 lakh 60 and 1 lakh 20,000 respectively. Capitals fixed हैं, तो अभी पता चल जाएगा। तो net profit for the year was distributed among the partners कितना 1 lakh without taking into account the following adjustments. Interest on capital देना भूल गए, सैलरी 18,000 पर आना मुदित को देनी थी, भूल गए, कमीशन उदय को देनी थी, भूल गए। Mudit was allowed a commission of 6% of the divisible profit after charging such commission. मुदित को कमीशन देना भी भूल गए। अब बेटा जो भूल गए वो तो बाद की बात है, जो हम पहले सीख चुके हैं कि कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो सब चीजें तो अब यूज होंगी ही होंगी। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ये देखना चाहिए कि कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग है। भव्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं या क्लोजिंग? ओपनिंग कैपिटल पे करते हैं। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल है तो हमें ओपनिंग पे जाना पड़ेगा। यस सर। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे तब पता चलेगा कि हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है या क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्योंकि अगर क्लोजिंग गिवन है तो हमें ओपनिंग पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग में प्रॉफिट्स ऐड हो गए होंगे, ड्रॉइंग्स माइनस हो गई होंगी। यस और नो? यस सर। बट अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है, अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो क्या उसमें प्रॉफिट्स ऐड हुए होंगे? भव्या? नो। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं तो प्रॉफिट्स गए होंगे करंट अकाउंट में, वो कैपिटल में ऐड ही नहीं हुए होंगे। अगर ऐड ही नहीं हुए तो हमें वो सब देखने की जरूरत है कि ओपनिंग है या क्लोजिंग है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कुछ थी नहीं, एडिशनल कैपिटल कुछ थी नहीं, बचे प्रॉफिट्स और ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट्स तो क्वेश्चन में थे नहीं, प्रॉफिट्स थे, वो कैपिटल अकाउंट में ऐड ही नहीं हुए होंगे। तो अगर ये क्लोजिंग होती भी, पहली बात यहाँ पे उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है, मैं कह रहा हूँ इसीलिए तो नहीं लिखा, जब उन्होंने बोल दिया फिक्स्ड है तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग ही है, क्योंकि प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट हो भी गए तो इस कैपिटल में ऐड नहीं हुए होंगे। ये बात क्लियर है? यस सर। ओके, अब ध्यान से देखना, 1 लाख के प्रॉफिट्स कुछ मेंशन नहीं है किस रेशियो में, तो जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए उसी रेशियो में हुए, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, वो सब देना भूल गए। तो पहले तो प्रॉफिट्स रिवर्स कर दो 3:1:1। तो ध्यान से देखना, प्रॉफिट्स earlier distributed now reversed, profits earlier distributed now reversed। पैसे वापस ले लो फर्म पार्टनर से, तो फर्म के पास 1 लाख रुपीस वापस आ गए, तो 1 लाख क्रेडिट कर दिया फर्म के अकाउंट को। मुदित, सुधीर एंड उदय, पार्टनर्स का नाम यही है, मुदित, सुधीर, उदय, 3:1:1। तो 3:1:1 मतलब 60,000 मुदित से लेंगे, 20,000 सुधीर से लेंगे और 20,000 उदय से लेंगे। वो हम के पास 1 लाख वापस आ गए, पार्टनर्स को डेबिट कर दिया। अभी तक कोई डाउट? ओके, अब ध्यान से देखना, एडजस्टमेंट्स टू बी मेड। क्या क्या करना चाहिए था? कह रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो दे दो। किस रेट पे देना था?
2.5%, वाह 2.5% अभी देते हैं 4 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 2.5%। मुद्दत को 2 तो क्रेडिट करेंगे 4 लाख का 2.5%, मुद्दत को दो 10,000, सुधीर मुद्दत सुधीर को दो कितना दो 1,60,000 का 2.5%, 160 का 2.5%, उदय 140 120 का 2.5%, 160 120 4 लाख। तो इतना इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो फर्म के एक्सपेंसेस होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो फर्म को डेबिट कर देंगे। 10 + 4 14 + 3 17,000 फर्म का खर्चा हुआ, पार्टनर्स की इनकम हुई। इसमें किसी कोई डाउट? नो सर। हमने प्रॉफिट रिवर्स कर दिया। अब कह रहे हैं कि अच्छा जो करना चाहिए था वो करो, तो देखते हैं क्या कितना फर्क आ रहा है। करेक्ट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दे दिया। सैलरी मुद्दत की थी 18,000, दे दो। सैलरी मुद्दत फर्म का खर्चा 18,000, पार्टनर की इनकम मुद्दत की 18,000। ओके, अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है कमीशन। पास्ट एडजस्टमेंट्स का कोई लेना देना नहीं है अभी तक, तो आप बेसिक कैलकुलेशंस ही चल रही हैं। कमीशन उदय को देनी थी 12,000, तो उदय को दे दो, पार्टनर है ना, उसको इनकम है उसके लिए क्रेडिट कर दो। और किसको देनी थी, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट। उदय को दे दी। लास्ट खर्चा मुद्दत was allowed a commission of 6% of the divisible profit after charging such commission। तो हमारे बीच सबसे होनहार कौन है? कौन बताएगा कि कैलकुलेट कैसे करेंगे मुद्दत की कमीशन? उसका पास्ट एडजस्टमेंट से तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो हम पहले ही सीख चुके हैं। कौन ट्राई करना चाहेगा मुद्दत की कमीशन कैसे कैलकुलेट होगी? कौन ट्राई करना चाहेगा? है कोई? या मैं अपने आप नाम ले दूंगा फिर? अपने आप तुम बताओ ना। चलो मैं बोलता हूं, हमें बताएगा सईश। सईश बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। मुझे कैलकुलेट करनी है मुद्दत की कमीशन 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आराम से एक एक स्टेप करके आप बताओ कि क्या करूं। सर नेट प्रॉफिट से पहले आप ये सारी सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स माइनस कर दो। गुड, एक सेकेंड पहले वो कर दे दो। तो वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट का नाम क्या है? कैलकुलेशन ऑफ मुद्दत कमीशन। मुद्दत की है ना? यस सर। ठीक है, क्या रेट है कमीशन का? सर 6%। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यस सर। तो 6/106 इंटू डिविजिबल प्रॉफिट्स। यस और नो? यस सर। डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर मुद्दत कमीशन। चलो 6/106। अब डिविजिबल प्रॉफिट्स, बिल्कुल सही बोला आपने कि नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना था? 1 लाख। यस सर। 1 लाख में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मिस हो जाता, उदय की कमीशन तो हमें एग्जैक्टली पता ही है। यस सर। हमें मुद्दत की अभी कैलकुलेट करनी है। उदय की कमीशन तो हमारे पास 12,000 है, तो क्या करेंगे हम? एक सेकंड, वन लाख माइनस 17,000 माइनस 18,000 माइनस 12,000।
तो 3 खर्चे तीनों माइनस हो गए, 17,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 18,000 सैलरी और 12,000 अभी तक जो आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट है कमीशन, क्योंकि मुद्दत के कमीशन का अमाउंट नहीं है लेकिन आफ्टर है, तो इसलिए वो रेट अपॉन 100 प्लस रेट तो कर ही दिया। तो 6 अपॉन 106 इंटू 1 लाख माइनस 28, 35, 37, 47, 28, 35, 37, 47, तो 6 अपॉन 106 इंटू 53, तो कितना आया ध्यान से देखना, एक सेकंड, 6 डिवाइडेड बाय 106 इंटू 53,000, 3,000 आया कमीशन। कैसे कैलकुलेट हुआ? क्या ये पास्ट एडजस्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट है या ये हमें अभी तक आ जाना चाहिए था? बोलो, क्या अभी तक पास्ट एडजस्टमेंट्स की कुछ यूज हुआ है कैलकुलेशंस में? नो सर। नो। तो बेटा जो पुरानी मेहनत है अगर वो ढंग से आती होगी तो आप एक एडवांटेज पे रहोगे, तो ही कर पाओगे इनफैक्ट। तो अब कमीशन आई, मुद्दत को कितनी कमीशन देनी है? 3,000। अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो टोटल कमीशन फर्म का खर्चा कितना हुआ? 15,000। 1 लाख के प्रॉफिट्स रिवर्स कर दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5% के हिसाब से दे दिया, सैलरी देनी थी दे दी, कमीशन देनी थी दोनों पार्टनर्स को दे दी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1 है, ठीक है। तो जो बच गए प्रॉफिट्स वो तो बट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बैलेंस प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड किस रेशियो में? 3:1:1। बैलेंस प्रॉफिट्स कितने? 1 लाख में से 50,000 का खर्चा हो चुका है, बचे कितने? 50,000, 3:1:1। तो मुदित को कितने मिलेंगे? 30,000, सुधीर को कितने मिलेंगे? 10,000 और उदय को कितने मिलेंगे? 10,000। अभी तक किसी को कोई भी डाउट? अभी तक किसी को? ठीक है, अब ध्यान से देखना, कंपेयर करते हैं। एक सेकेंड, मुदित, सुधीर, उदय। हर्षिता आवाज आ रही है बेटा? यस। इंजेक्शन तो नहीं लग रहा? नो सर, अभी नहीं। चलो, तो बताओ मुदित की समरी क्या रही? उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है या क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। वेरी गुड, 1,000 का क्रेडिट बैलेंस। तो पहला सवाल सही, पहला पड़ाव पार हुआ। अब बताओ इसका मतलब क्या होता है कि फर्म ने मुदित को पैसे देने हैं या मुदित से पैसे लेने हैं? मतलब मुदित को पैसे मिलेंगे, अभी मिलने हैं 1,000, या मुदित से हमने रिकवर करने हैं 1,000? क्रेडिट बैलेंस आया मुदित का सारी समरी के बाद 1,000 क्रेडिट। हर्षिता, उसका मतलब क्या होता है? सर मुझे फर्म को देगा पैसे। ओके। अनुष्का, 1,000 क्रेडिट बैलेंस आया मुदित का, तो मुदित को पैसे मिलने हैं या मुदित फर्म को पैसे देगा? मुदित को फर्म मुदित को पैसे देगा। मुदित को पैसे मिलने हैं? यस सर, मिलने हैं। मुदित ने फर्म से पैसे लेने हैं, एक ही बात है? यस सर। ओके, शब्द आपके हिसाब से? सर मुदित को मिलेंगे। मिलेंगे। कैसे पहुंचेंगे हम इस कंक्लूजन पे? ध्यान से देखना हर्षदा। डेबिट मतलब मुदित से पैसे वापस लिए 60,000, मतलब उसको पहले 60,000 मिले थे, यही है इसका मतलब? यस सर। और मिलने चाहिए थे 61,000, उसको 60 मिले, तो डेबिट्स जो हम उससे रिवर्सल कर रहे हैं, तो डेबिट्स और क्रेडिट्स। क्रेडिट मतलब मिलने चाहिए थे, मिलने चाहिए थे 61,000, मिले 60,000, तो उसका बैलेंस आया 1,000 क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, कैपिटल अकाउंट, इंटरनल लायबिलिटी, यस सर। all transactions are being recorded
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म, तो फर्म के लिए क्रेडिट बैलेंस मतलब लायबिलिटी टुवर्ड्स द पार्टनर। Yes, sir. तो अगर पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है इस समरी के बाद, तो इसका मतलब फर्म owes this much money to the partner. क्लियर? Yes, sir. सुधीर की समरी क्या कहती है हर्षिता? 6,000 debit balance. 6,000 डेबिट। इसका मतलब क्या है कि सुधीर ने फर्म को पैसे देने हैं या फर्म से पैसे लेने हैं? सुधीर को firm को पैसे देने हैं. सुधीर ने, He has to give the money to the firm. करेक्ट। सुधीर owes this much money to the firm Yes, sir. because उसको ज्यादा मिल गए थे गलती से, उसको मिल गए थे 20,000, मिलने चाहिए थे 14,000, उसको 6,000 ज्यादा मिल गए, तो डेबिट बैलेंस आ रहा है, मतलब फर्म हैज टू रिकवर दिस मच मनी फ्रॉम सुधीर। ओके, लास्ट उदय, हर्षिता, लेट्स क्लोज इट। 5,000 credit balance. गुड, तो 5,000 क्रेडिट मतलब उदय हैज टू रिकवर मनी फ्रॉम द फर्म और ही ओज मनी टू द फर्म? He has to recover money from the firm. गुड। जब भी पास्ट एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन आएगा ना, टोटल डेबिट्स शुड बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स। टोटल डेबिट्स शुड बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स, तो ध्यान रखना। उनके एक्सेप्शनल केसेस आएंगे, कभी कोई चार्ज मिस हो गया लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू अ पार्टनर, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। नॉर्मल सिनेरियो में एडजस्टमेंट, जब आप स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स बनाएंगे, डेबिट्स, टोटल डेबिट्स शुड बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री पास करने के लिए आपको प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाना चाहिए। उन्होंने आपसे जर्नल एंट्री मांगी थी, तो जर्नल एंट्री प्रॉपर फॉर्मेट बना के करेंगे। इस क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है, कैपिटल्स वर फिक्स्ड, कैपिटल्स वर फिक्स्ड, तो जो भी एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी वो करंट अकाउंट के थ्रू पास होगी, सो बी केयरफुल। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, सुधीर डेबिटेड, मुदित एंड उदय क्रेडिटेड, तो ध्यान से देखना। सुधीर करंट अकाउंट, बी केयरफुल। सुधीर करंट अकाउंट डेबिटेड, टू कौन है, मुदित एंड उदय, टू मुदित करंट अकाउंट, टू उदय करंट अकाउंट। सुधीर डेबिट बैलेंस, तो सुधीर 6,000 देगा, किसको देगा, 1,000 देगा मुदित को एंड 5,000 देगा उदय को। इसकी नरेशन क्या होती है, being errors and omissions rectified, being errors and omissions rectified, being adjustment entry passed after all the corrections of errors भी लिख सकते हैं, being adjustment entry passed भी लिख सकते हैं, being errors and omissions rectified भी लिख सकते हैं। वर्किंग नोट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स आपका वर्किंग नोट होता है, बट एकदम मतलब परफेक्ट आंसर का पार्ट ही है ये, सारी कैलकुलेशन ही है, तो एकदम नीटली। उन्होंने मांगी थी जर्नल एंट्री, तो जर्नल प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 67।